नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो हम हैं PSSM में। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं मुंबई से नवनीत कौर जी। नवनीत जी एक तरफ तो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, दूसरी तरफ से पूरा ध्यान प्रचार का काम जोर शोर से करती हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी ध्यान प्रचार की यात्रा के बारे में। नमस्कार नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रेणु जी और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवनीत जी हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं नवनीत नवी मुंबई से और मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई लास्ट मार्च में मैं लास्ट ईयर जो मार्च 24 को मैं छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड ट्रैकिंग के लिए गए थे और मेरा पाँव स्किट हो गया और मेरा नी इंजरी हुआ। तो लिगामेंट अंदर तक डीप तक टियर हो गया था, तो डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला। फिर बेड रेस्ट था तो नेटफ्लिक्स यूट्यूब टाइम तो अभी स्पेंड करना ही है। तो ऐसे ही मैं वीडियोस देख रही थी और एक आत्मा की यात्रा स्प्लैश हुई यूट्यूब पे, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया और वो वीडियो आप बिलीव नहीं करोगे 6 दिन तक मेरे फ़ोन पे रेगुलर आ रही थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ सर्च नहीं किया था कि मेडिटेशन के बारे में या कुछ ऐसा। बट हाँ, आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी कि मैं सोचती थी कि मुझे कोई ऐसे टीचर मिले जो मुझे एक्चुअली में सिखाएं कि मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्राई कर चुकी थी फ़ोन से ही मेडिटेशन करने के लिए। जैसा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आप सर्च करेंगे बहुत सारे आ जाते हैं, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया मेडिटेशन करने का। बट आपको सच बताऊं, वो हार्डली 2 दिन या 3 दिन ही हुआ एंड उसके बाद में वो कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने छोड़ दिया। बट हाँ, मन में एक था किसी कोने में कि कोई मुझे टीचर मिले जो मुझे एक्चुअली में मेडिटेशन सिखाए। तो शायद हो सकता है यूनिवर्स ने उसके थ्रू वो जो आत्मा की यात्रा मुझे दिख रही थी वो थी। बट उस टाइम मुझे दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। फिर मैंने वो 6 डे मेरे ख्याल से वो आत्मा की यात्रा देखी और वो एक साउथ इंडियन लेडी थी। तो मैं वीडियो देख रही थी तो वो बार बार पितामा पत्री जी ऐसा नाम ले रहे थे और साथ में महाअवतार बाबा जी के बारे में भी बोल रहे थे। तो मैंने वीडियो वहीं पे बंद किया। फर्स्ट जाके मैंने यूट्यूब पे पत्री जी के बारे में सर्च किया, फिर थोड़ा बहुत जाना, मतलब छोटे से वीडियो से उनका फ्लूट मेडिटेशन का वो आया वीडियो और महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा सा जाना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक वीडियो मिला है और आप देखो उसको। तो उन्होंने भी देखा। मैंने पितामा का फ्लूट मेडिटेशन का उनको वीडियो भेजा। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ इस बारे में कि रणवीर भी उसी टाइम पे एग्री हो गए मेडिटेशन करने के लिए और वही वीडियो पे हम लोग एक साथ बैठते थे मेडिटेशन करने के लिए। तो मेरा नी इंजरी था, ऑब्वियसली मैं लेग को बेंड नहीं कर पाती थी, मुझे स्ट्रेट ही रखना पड़ता था। बट हम लोग बैठते थे। तो मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ, अप्रैल मिड में जाके ये वीडियो मिला, तो हम लोग अप्रैल एंड तक वो वीडियो देख रहे थे। मई में जाके मैंने एक ज्ञान भारत का वीडियो देखा यूट्यूब पे। माही जी का बर्थडे था, जो उनकी टीम मेंबर है नीता भोजवानी मैम की, और वहाँ से उनके एक टीम मेंबर का मुझे नंबर मिला, तो मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। तब प्रदीप विजय सर का रिट्रीट चल रहा था, ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके थे रिट्रीट के। तो हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो हम लोग ने प्रदीप विजय सर से बात की। हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जूम का, मतलब कैमरा को फेस करना। तो हम लोग अदरवाइज़ क्या होता था, हम लोग कैमरा ऑफ रखते थे, बट सर से इंटरेक्शन करना है तो ऑब्वियसली आप कैमरा ऑन करोगे। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी ज्वाइन किया, आप अभी भी फॉलो कर सकते हो। और हम लकी मानते हैं अपने आप को कि वो रिट्रीट 21 डेज़ का एक्सटेंड होके 41 डेज़ तक गया। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअली में पितामा की फ्लूट मेडिटेशन से स्टार्ट हुई एंड जो हमें विजडम मिला वो प्रदीप विजय सर से मिला। और प्रदीप विजय सर को मैं क्या बोलूँ, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका जो विजडम है, वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो अपनी लाइव एग्जाम्पल्स देते हैं, अपना ही एग्जाम्पल देके वो हमें समझाते हैं और वो चीज़ें हमारे अंदर डीप डाउन चली गई हैं। पहले मैंने थोड़ा ये भी जैसे एंजल्स को इन्वोक करना,
ये सब भी स्टार्ट किया। तो एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी। एक बार मैं आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर रही थी, ऐसे ही जैसे सुना था। तो मैंने आइज़ क्लोज़ की और मैंने आर्कएंजल माइकल को इनवाइट किया। तो जैसे मैं बैठी मेडिटेशन में, तो यहाँ बहुत ज़ोर से शोर हुआ मेरी लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो मैंने बोला, यार मैंने हेल्प के लिए बुलाया था, आपको डराने के लिए थोड़ा ना बुलाया था करके ऐसा इंसिडेंट हुआ छोटा सा। फिर एक दिन छोटा सा किस्सा ये हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी बैठ के, तो मैंने अपना डोर जो था उसके फ्लोर पे देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, बुद्धा का स्ट्रक्चर बनते हुए मैंने देखा, एक्चुअली में वाइट स्ट्रक्चर फ्लोर पे। अभी भी गूज़बम्स आ रहे, लाइक या एग्जैक्टली मैंने ऐसे देखा। धीरे धीरे उनका सर से लेके पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना। वो 3-4 सेकंड के लिए था, बट एक्चुअली मैं बनते हुए देखा, एंड तक पूरा स्ट्रक्चर मैंने उसका बनता हुआ देखा। तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में प्रदीप विजय सर का सुना, तो उन्होंने सिंपली जो पितामह बताते हैं आनापानसति ध्यान, सर वही बोलते हैं, किसी को इनवाइट नहीं करना, किसी को इन्वोक नहीं करना, सिंपली आनापानसति, आप उसी से हील हो सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा नी इंजरी हुआ था, तो स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन्स खाया, 2 बार डॉक्टर के पास भी गई, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी बोला था इनफैक्ट। तो जब मैंने पितामह का सुना, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाया, मैंने अपना नी मेडिटेशन से ही हील किया। जी नवनीत जी, आपके बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि ध्यान ने आपको अपनी ओर खींचा है। आप ध्यान की ओर नहीं गए, जी, पर ध्यान आपको खींच रहा था। जी। पर इतने सुंदर अनुभव और ध्यान में आने के बाद आपको क्या परिवर्तन लगा अपने जीवन में? मुझे नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। मेडिटेशन में आने से पहले मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है। मेरे लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, मतलब मेरे में जेलसी और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरी मैरिज के पहले मेरे में ये चीज़ें बहुत थी, बट मैरिज के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया हर चीज़ करने के लिए। लाइक उन्होंने कभी रोका नहीं, कुछ मुझे सीखना है या एक्सप्लोर करना है, पैराग्लाइडिंग सब उन्होंने करवाया मुझे। स्कूटर उन्होंने अंडमान में एक जो वहाँ पे ये ट्रैक इसका एयरपोर्ट बन रहा था, वहाँ पे मुझे स्कूटर सिखाया। लाइक मुझे फ्रीडम मिला, बट एज सच मुझे इतना नहीं था। बट मेडिटेशन में आने के बाद में मेरे में कॉन्फिडेंस आया। मेरे में अभी थोड़ा है, मुझे काम बहुत करना है अपने ऊपर, बट मैंने फ़ील किया है कि मुझे लोगों से बात करना भी अच्छा लगने लगा है। मैं पहले छुप जाती थी, मतलब पीछे रहती थी, अभी मैं खुद इंटरेक्ट करती हूँ। मुझे मेडिटेशन के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है सबको। और फ़ोन पे स्पेशली, क्योंकि हमारा जो पहला सेंटर खुला था नवी मुंबई में, मैं उसको एक सीड बोलती हूँ। हम लोगों ने, मतलब यूनिवर्स ने, पितामह ने वो हमारे से सीड लगवाया है, उसकी वजह से अभी पूरी ब्रांचेस खुली हैं पूरे मुंबई में। अभी आपको सेंटर्स मिलेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो ऐसे लाइफ अभी चल रही है और आगे बढ़ती रही है। जो PSSM का मेन स्तंभ है ध्यान प्रचार का, आप उसमें पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। पर जब कोई नए मास्टर्स आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके क्या अनुभव रहते हैं? पहले तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ हो जाता है कि शायद PMC हिंदी में मेरा नंबर है, क्योंकि सेंटर होने की वजह से मेरा नंबर हर जगह पे है। तो जो मुझे सामने से कॉल आता है मुंबई से, कभी अंधेरी से, कभी मीरा रोड से, कभी कहीं से, कि नवनीत जी आपका नंबर, हम लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ से हमें नंबर मिला, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलता है और एक नए मास्टर से मेरी जान पहचान होती है। तो मुझे उन्हें गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी मैं अपनी तरफ से मदद कर सकती हूँ मैं करती हूँ उनकी, और वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे पहले लगता था कि मैं किसी को क्या एडवाइस करूँगी, क्या मैं उनको संदेश दे पाऊँगी, बट जब कभी किसी का फ़ोन आता है तो मुझे लगता है मैं नहीं बोल रही हूँ, मास्टर्स बोल रहे हैं। तो ये एक जर्नी बहुत अच्छी मेरी जा रही है। जो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया और एक ठहराव आया जीवन में, पर एक अच्छे बदलाव के साथ वो ठहराव आया। नवनीत जी, PSSM का एक मेन उद्देश्य को या स्तंभ को कि शाकाहारी होना है। आप एक सिख फैमिली से हैं, तो आपको कभी इस बारे में कोई चैलेंज आया?
पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सिख लोग हैं वो नॉन वेज नहीं खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जो सिख रहते हैं जिन्होंने अमृत छका रहता है, जिन्होंने गात्रा पहना रहता है, वो लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि जो पंजाबीज़ हैं वो चिकन खाते हैं, ऐसा नहीं है बाय द वे। बाकी जो नॉनवेज का है मैंने बचपन से नहीं खाया। मैरिज के बाद में हस्बैंड खाते थे क्योंकि, तो थोड़ा बहुत कभी खाया है, बट अभी मैंने 6-7 साल से कुछ टच नहीं किया। अंडा भी छोड़ दिया, बट मैंने फोर्स नहीं किया। जैसे मेरे दोनों बच्चे खाते हैं या हस्बैंड खाते हैं तो मैंने एज सच उनको कभी रोका टोका नहीं। ठीक है, उनका मन है, घर पे बिल्कुल नहीं बनता है और मुझे बनाना भी नहीं आता है, तो वो लोग बाहर से खाते थे या घर पे मंगवा के खाते थे। बट अभी जब से मेडिटेशन में आई तो घर पे आना बिल्कुल बंद है। हस्बैंड ने छोड़ दिया है, छोटी बेटी ने छोड़ दिया है, बड़ी बेटी अभी खाती है, वो भी छोड़ देगी, क्योंकि पितामह बोलते हैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, उनकी अपनी लाइफ जर्नी है। ये कॉन्सेप्ट अभी आके समझ में आया कि हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं उसको नहीं बोलती हूँ, वो खुद ऑटोमेटिकली छोड़ देगी। बिल्कुल सही। ये एकदम आपने सत्य कहा कि जो अंदर से अपने आप से होगा, जैसे आपकी छोटी बिटिया ने छोड़ा, हस्बैंड ने छोड़ा, ध्यान करने से पूरा परिवार अपने आप शाकाहारी हो जाएगा। जी। नवनीत जी, आप पितामह से मिली हैं कभी? मुझे बहुत इच्छा थी पितामह से मिलने के लिए। मैं क्रेज़ी थी पितामह से बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में ज़ूम मीटिंग्स होती थी। तो एक सत्य सोमवार आता था और एक इनलाइटनमेंट आवर आते थे ट्यूसडे को। मंडे एंड ट्यूसडे दोनों पितामह आते थे। मैं दोनों प्रोग्राम्स में जंप करती थी, ज़ूम पे जाके पितामह से कैसे भी करके बात हो जाए, बट नहीं हो पाता था। एक बार क्या हुआ, सत्य सोमवार में ज्ञान भारत टीम को इनवाइट किया गया और मैं और रणबीर साथ ही में बैठे थे, एक साथ बैठे थे हम लोग। पितामह सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबका टर्न आ रहा है। जब मेरा टर्न आने वाला था, मैंने हैंड रेस किया था, तो पितामह उठ के चले गए खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मुझे अंदर से बहुत ऐसा लगा। स्वर्णमाला माँ आके बैठे वहाँ पे, तो मैंने स्वर्णमाला माँ से बोला, माँ हम लोग मेडिटेशन से अभी जुड़े हैं, हमारा सफ़र चल रहा है और धीरे धीरे सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे पितामह से कनेक्शन था तो पितामह ने दूर से बोला, हाँ बाबा ऐसा बोला पितामह ने, तो मैं अंदर से बहुत खुश हो गई। बट एज सच ऐसा पितामह से फेस टू फेस बात नहीं हुआ, ज़रूर मन में इच्छा थी। फिर मुझे लगता है ऋषिकेश का प्रोग्राम अक्टूबर में होता है हर साल, बट इस बार पितामह ने पहले ही अनाउंस कर दिया था नवंबर में होने का। और आप बिलीव नहीं करोगे, नवंबर में हमारा एक पाठ बुक था वहाँ पे चंडीगढ़ में और हम नवंबर में ही जाने वाले थे। और मैं सबसे बोल रही थी पितामह ने मेरे लिए ही वो डेट्स अनाउंस की हैं, क्योंकि पितामह को पता है मैं आ रही हूँ। तो हस्बैंड मेरे शिप पे थे तब, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे ऋषिकेश जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग जा ही रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली चलेंगे। तो 16 का मैंने बुकिंग करवाया देहरादून का, क्योंकि मुझे पिरामिड, देहरादून का भी पिरामिड देखना था। तो एक दिन का ही बुकिंग था और हम लोग ऐसे ही ऋषिकेश में बुकिंग और वहाँ का बुकिंग था। तो 2 दिन पहले 16 के 2 दिन पहले नवीन जी जो वहाँ की टेक केयर करते हैं देहरादून पिरामिड की, वो उनका कॉल आया, नवनीत जी आप चेकआउट कब कर रहे हो? तो मैंने बोला नवीन जी जैसे मैंने पहले बोला था आपको 17 को हम लोग चेकआउट करेंगे। तो बोले पितामह आ रहे हैं 16 और 17 को यहीं रुकने वाले हैं, तो आप रुकोगे क्या? तो मैंने फटाफट बोला नवीन जी मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज़, मैं हस्बैंड से पूछ के आपको बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली चंडीगढ़ में नहीं थे, वो अपने गाँव गए थे। तो मैंने उनको कॉल लगाया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे पितामह रुकने वाले हैं, तो हम लोग सारा को रुक सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ये अपॉर्चुनिटी क्यों जाने देंगे, पितामह हमें वहाँ आ रहे हैं तो मिलना है। तो मैंने नवीन जी को इन्फॉर्म किया और नवीन जी ने बोला कि जो आपका रूम है हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पितामह और उनके गेस्ट आने वाले हैं सतीश अग्रवाल जी। उनका रूम, जो मेरा रूम था, सतीश अग्रवाल जी को मिला और पितामह को उसके पहला वाला रूम और 3rd रूम मेरा था। तो मैं एक यूनिवर्स का मतलब एकदम ऐसा सब चेन बनता ही बनता गया। फिर पितामह रात को बहुत लेट आए, क्योंकि सतीश जी के घर पे गए थे। पितामह जैसे ही गाड़ी से उतरे
तो रणबीर ने जाके उनको होल्ड किया। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो यही थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मैं दूर से ही प्रणाम कर रही थी पितामा को, और पितामा को रूम में लेके गए। रणबीर साथ में पकड़ के, वेणु थे, सब पकड़ के लेके गए, पितामा को लेटाया। पितामा को थोड़ा ठंडी लग रहा था, तो लाइक ऐसा सब हुआ। तो रूम में सब लोग बैठे थे, हम लोगों ने सेवा किया। मतलब मैं पितामा को नज़दीक से देख पा रही हूँ, ये सब था। तो उस दिन रात को सेवा किया हम लोगों ने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पितामा जो वहाँ का डाइनिंग रूम है, वहाँ पे बाहर झूले के पास बैठे थे पितामा, सबसे मिल रहे थे। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह मिलना हुआ हमारा। पितामा ने मुझे यहाँ पे ऐसे मारा, तो मैंने बोला पितामा एक बार और, तो पितामा ने एक बार और मारा। फिर मुझे मौका मिला पितामा के पास बैठने का। मैंने बोला पितामा आप बॉम्बे आओगे? तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा, थोड़ी देर सोचा, बोले हाँ बाबा आऊँगा। तो मैंने बोला पितामा आप मेरे घर पे आओगे? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बोले हाँ बाबा आऊँगा। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि पितामा अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते हैं। तो ऐसे ही फिर पितामा बाहर बैठे और फ्लूट मेडिटेशन में हम लोगों ने मेडिटेशन किया। और फिर 16 और 17 ऐसा हो गया। 17 को वहाँ रुके, ऐसे ही सब सेवा हुआ। और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि पितामा के लिए जो भी बन के जाता था वो हमें भी प्रसाद के रूप में मिलता था। तो वो एक बहुत अच्छा था। और फिर ऋषिकेश में, वहीं पे देहरादून में ही जस्सी मैम थे, तो उन्होंने डिसाइड किया पितामा की प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया था। उसमें रणबीर का भी नाम आया। तो रणबीर को अपॉर्चुनिटी मिला पितामा के साथ रहने का। तो देहरादून में भी और ऋषिकेश में भी पितामा के बहुत क्लोज रह के रणबीर के ज़रिए मैंने भी पितामा की बहुत सेवा की। और मैं भी रूम में जाती थी और सेवा करती थी। और मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। जिस दिन हमारा 21 को लास्ट डे था, तो रणबीर 4 बजे चले जाते थे। तो मेरा लेफ़्ट पाँव बहुत दर्द हो रहा था, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने रणबीर को बोला मुझे भी जाना है। तो हम लोग फटाफट रणबीर को मैंने बोला आप जल्दी जाओ, मैं थोड़ा धीरे धीरे आती हूँ। तो मैं गई और पितामा के रूम के बाहर रुक गई। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि रणबीर ऑलरेडी एंटर हो चुके थे रूम में। तो कोई लेटे थे सोफे पे बाहर, उन्होंने बोला आप क्यों खड़े हो, आप जाओ ना अंदर। तो मुझे इतना अंदर से हुआ, जब मैं पितामा सो रहे थे, पितामा के पाँव दबा रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे अंधेरा था और मेरे आंसू टपक रहे थे। पितामा है ही इतने प्यारे, बहुत प्यारे पितामा है हमारे। आंसू टपक के पितामा के ऊपर गिर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था। Exactly. पितामा है ही इतने प्यारे। पितामा ने आंखों में, मैंने पितामा से हमारा कोई बात नहीं हुआ, पर पितामा आंखों में बहुत दिखते थे। एक दिन पहले पितामा के पाँव की हम लोग मालिश कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। हम लोगों ने तेल लगाया पितामा के पाँव में, कटोरी से उनका पूरा मालिश किया। और मुझे मन में ऐसा हो रहा था पितामा प्लीज़ एक बार आपका फ्लूट सुनना है मुझे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे जब हम लोग सेवा की, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं पितामा के वहाँ पहुँची थी रणबीर के साथ सुबह 4 बजे, और हम लोगों ने सेवा किया। उसके बाद पितामा स्कूटर पे बैठ के स्टेज पे आए और मैं एक साइड में कुर्सी पे बैठी मेडिटेशन में बैठी थी और पितामा ने फ्लूट बजाया। तो मेरे लिए एक अलग सा मोमेंट था वो। उसके बाद में फिर मैं स्टेज के कॉर्नर पे खड़ी हो गई। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, इट्स ओके। पितामा है ही ऐसे, पितामा से तो सब इतना प्यार करते हैं, दोस्त की तरह, पिता की तरह। तो सब लोग ऐसे लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, पितामा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पितामा बैठी थे और मैं स्टेज के कॉर्नर पे खड़ी थी और मैं पितामा का सब ऐसा देख रही हूँ, पितामा ये कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पितामा ने किसी और नहीं देखा, सिर्फ स्टेज से सीधा मेरी आंखों में देखा 2 मिनट के लिए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था उस टाइम। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया वो क्या था। नवनीत जी, पितामा हम सबको गोड्स, फ्रेंड्स, ये सब कह के बुलाते हैं। आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार किसी गुरु के मुंह से ये सब सुना? यहाँ पे मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमें शुरू से ही सिखाया गया गुरुद्वारा में मत्था टेकना और पाठ करना। और मेडिटेशन में आने से पहले मैं 2.5 घंटा 3 घंटा पाठ करती थी। सिर्फ हमारा 5 बानियों का पाठ रहता है
और सुखमनी साहब का पाठ रहता है, वो 1.25 घंटा लगता है। तो आप देखिए कितना टाइम, 5 पाठ करना, उसके बाद में 1.25 घंटा का पाठ करना। तो वो मैं करती थी, बट कंसंट्रेशन नहीं होता था। मैं हमेशा बोलती थी कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता, पाठ कर रही हूँ बट ध्यान मेरा भटकता रहता है। तो मेडिटेशन में आने के बाद में पितामा की इसी चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे गुरु देखे हैं जहाँ पे हम लोग गुरु से मिल नहीं सकते हैं। जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं वो हम लोग पीछे ही रह जाते हैं, जस्ट गुरु को दूर से ही देखते हैं। बट पितामा हर एक से खुद मिलते हैं। हम लोगों ने वीडियोस देखा, हैंडशेक करते हैं। हमारी भी इच्छा थी पितामा के हाथ का खाना खाएं, पितामा से मिलें। तो वही एक अट्रैक्शन का पॉइंट था कि पितामा हम ही हैं, मतलब लेकिन हमारे ही हैं पितामा। ऐसा नहीं था कि गुरु हैं, दूर रहना है, उनको पूजना है, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है। मेरे पीएमसी से जुड़ने का रीज़न ही ये है कि पितामा का गॉड, मास्टर और वो सब बोलना, अपनापन जो पितामा ने था। पितामा किसी में फ़र्क नहीं करते थे, कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, बिल्कुल जात पात उन्होंने ख़त्म ही कर दिया पितामा ने। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल खत्म तो मेरे कर दिया। लिए वो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। और जो मैं चाहती थी, आप समझ सकते हो कि जिन चीज़ों से मैं दूर भाग रही थी, मतलब मुझे गुरु को फॉलो, मैं और मेरे हस्बैंड कभी किसी गुरु के घर पे नहीं गए। लाइक कहीं पे भी हम लोग जैसे कोई भी सत्संग होता है, हम लोग कभी कहीं नहीं गए थे। बट पितामा की ये चीज़ ने हमें अट्रैक्ट किया। और यही चीज़ है, मतलब शायद हो सकता है जैसे बोलते हैं कि हम लोगों ने तपस्या की होगी थोड़ी बहुत पुराने जन्मों में, तो पितामा से मिलना हुआ और बहुत अच्छे से मिलना हुआ, चाहे थोड़े टाइम के लिए मिलना हुआ, बट उनके साथ जो बिताया हुआ समय हम मेरे लिए अनमूल्य है। नवनीत जी, आप बोलते थे कि आप ध्यान से पहले 3-3, 4-4 घंटा पाठ करते थे और अब ध्यान करते हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है? अभी मैं शांति में हूँ, सुकून में हूँ, मुझे डर नहीं लगता। पहले मैं डर से, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ मैं डर से पाठ करती थी कि मैं पाठ नहीं करूँगी, मेरा पाठ पूरा नहीं होगा, तो ये नहीं हो जाए, ये गलत नहीं हो जाए। और मेरे बच्चे का खाना लेट हो रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं होती थी। मैं 2.5 घंटा में, मतलब सुखमनी साहब का पाठ जो 1.25 घंटा का था, मैं करके उठती थी। रणबीर बोलते थे कि तू 5 कर ले, 5 पौड़ियाँ कर ले, उसके बाद में छोड़ दे, बाद में कर लेना। बट मुझे होता था नहीं, मैं एक साथ बैठी हूँ, मुझे एक साथ पाठ करके उठना। मैं डर से कर रही थी। वो डर था। मेडिटेशन में आने के बाद में मुझे पता लगा। अभी मैं घर पे जोत नहीं लगाती, जो मैं पर्टिकुलर थी सुबह शाम जोत लगाती थी, पाठ करती थी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अभी एनर्जीज़ को प्रणाम करती हूँ। बट अभी मैं गुरुद्वारा नहीं जाती हूँ, जाना चाहिए, वो भी एनर्जीज़ हैं। कभी गई हूँ 2-3 बार, तो मैंने मेडिटेशन ही किया है वहाँ पे भी जाके। तो यहाँ पे मेरी भावना किसी को हर्ट करने की नहीं, बट मैं अपना एक भाव बता रही हूँ कि मैं एक डर से जो चीज़ें वहाँ पे कर जो रही थी, आप एक पढ़ रहे थे, उस चीज़ को आपने अपने भीतर लेके महसूस किया है। जो चीज़ आप डर से कर रहे थे, वो प्रोटेक्शन अब आपको भीतर से मिल आई। रही है। जी जी। तो पितामा जो हमें बोलते हैं तुम गॉड हो, आपको उसका क्या मतलब समझ में आता है? हम लोग अपने क्रिएटर्स खुद हैं। अभी समझ में आता है, क्रिएट किया मैंने। मुझे था कि मैं सबसे नए लोगों से मिलूं, अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, ध्यान प्रचार प्रसार में मौका मिला मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, कैसे ना कैसे कोई सीनियर मास्टर्स मिल ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे रामाराजू सर आए थे, उनका नवी मुंबई में कोई मास्टर नहीं थे मुझे लगता है, बट ऑर्गेनाइज़ किया मैंने और रणबीर ने ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम। जैसे हमने सेंटर खोला, तो सेंटर सतीश अग्रवाल जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद में शंपा मैम का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें एमएलए भी आए थे। उसके बाद में लिंगा रेड्डी सर आए, उनका इतना अटैचमेंट, उन्होंने हमें 10 2x2 के पिरामिड्स डोनेट किए और एक पिरामिड चेयर भी सेंटर के लिए डोनेट की। तो आप समझ सकते हो सेंटर की एनर्जीज कितनी हाई थी। और लिंगा रेड्डी सर को भी मैं सोचती हूँ कि यूनिवर्स ने ही भेजा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी ज़रूरत थी अभी। तो लाइक उनके साथ भी अभी सेशंस और वो होता रहता है। और जितने अभी साई रेड्डी सर आए थे, तो उनका सेशन खारघर में हुआ, मेरे घर पे हुआ और सर रुके भी रात को। तो मैं समझती हूँ कि पितामा ने जैसे मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, तो वो साई रेड्डी के ज़रिए, साई रेड्डी सर के ज़रिए मेरे घर पे आए थे और स्टे करके गए, मेरा ये मानना है। नवनीत जी, आप पितामा से इतनी बार मिली, ऋषिकेश में मिली और इतने दिन उनके साथ रही देहरादून में, पर जब आपको पता चला कि पितामा अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो आपको कैसा अनुभव?
मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जब अनाउंसमेंट हुआ था एक दिन पहले, पितामा के बॉडी वेकेट करने से पहले अनाउंसमेंट हुआ था 1 बजे सब लोग ध्यान करेंगे, तो मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन नहीं हुआ कि पितामा जाने वाले हैं। मैंने बोला कुछ होगा, यूनिवर्स में कुछ मैसेज आया होगा पितामा को, इसलिए सबको बोला गया मेडिटेशन। और उस दिन मैंने 2.5 घंटा वो म्यूज़िक मेडिटेशन 1 बजे से लेके किया था। और उस दिन रात को मुझे कॉल आने शुरू हुए कि ऐसा क्यों बोला गया सडनली पितामा के लिए, क्योंकि लोग मोस्टली जानते हैं नवी मुंबई में, और उनको लगता है कि मुझे सब चीज़ें पता रहती हैं। तो मुझे बहुत सारे कॉल आए कि ऐसा क्यों आया, पितामा ठीक है ना करके। तो मैंने बोला नहीं पितामा को कुछ नहीं हुआ, वो तो मतलब यूनिवर्स में कुछ होता रहता है, कुछ ब्लैक एनर्जीज या कुछ ऐसा होगा तो मेडिटेशन के लिए बोल दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पितामा बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट डे भी जब मैं, जैसे कि आपको पता है पितामा की बुक है आत्म योगी भव, तो वो बुक मैं काफ़ी दिन से लेके घूम रही थी। मतलब मैं बेडरूम में जा रही तो बेडरूम में वो बुक मेरे साथ जा रही है, ड्राइंग रूम में आ रही तो बुक मेरे साथ है, मुझे पढ़ना है वो बुक, ऐसा हो रहा था। और जिस दिन पितामा ने बॉडी वेकेट किया उसके मुझे लगता है 4 घंटे पहले की बात है, मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया। तो मैं 2 लाइन्स पढ़ रही हूँ और मैं डीप स्लीप में जा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बट वो 6 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जैसे ही 2 लाइनें पढ़ रही थी और अचानक से ऐसे ऐसे झपकी लगा के मैं डीप स्लीप में जा रही थी। तो जब 6-7 बार ऐसा हुआ तो मैंने वो बुक बंद किया और मैं सो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई जो नींद उस दिन आई। मैं इतनी डीप स्लीप में गई, मैंने आराम, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। उसके बाद में मैंने सीधा मेडिटेशन करना शुरू किया। तब एक मेरी फ्रेंड है आरती, उनका कॉल आया, वो मेडिटेशन मैं कर ही रही हूँ, उनका कॉल आया तो मैंने पिक किया। उन्होंने बोला तुमने न्यूज़ सुना, पढ़ा क्या, मैसेज आया? मैंने बोला नहीं, पितामा का, उसने ऐसा ही बोला। मैंने फ़ोन उनका बंद किया और पढ़ा, तो मैं बहुत रोई। मैं 4-5 दिन तक बहुत रोई थी। नवनीत जी, पितामा सबको फिर एक एहसास दिलवाते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं। डेफिनेटली आपको भी वो एहसास करवाया होगा उन्होंने। जो वो डीप स्लीप में जाना, मुझे अभी मतलब उसका समझ में नहीं आया, मे बी कुछ ऐसा हो रहा था। पर अभी क्या हुआ, अचानक से परी जी का एक प्रोग्राम होने वाला था, रीइन्वेंटमेंट। पितामा ने बॉडी वेकेट करने से पहले ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था और मुझे वेणु जी का कॉल आया और उन्होंने मुझे एडमिन का काम करने के लिए बोला। सच परी जी की टीम के साथ मेरा कोई ऐसा लिंक भी नहीं था और अचानक से मुझे वो काम मिला। तो मैं अभी ये मानती हूँ कि पितामा ने जाने से पहले मेरे को परी जी को सौंप दिया ग्लोबली काम करने के लिए। शायद मैं ग्लोबली सब काम, मेरा इंट्यूशन भी ऐसा होता है कि मैं जो ध्यान प्रचार प्रसार करूँ ग्लोबली करूँ, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाके भी करूँ। शायद वो पितामा ने मुझे परी के साथ मिला के वो मेरा कंप्लीट किया है। आपके लिए तो मैं यही बोलूँगी, ध्यान आपको खींचता है, ध्यान प्रचार आपको खींचता है, जो आप सोचते हो सब चीज़ें आप अपने आप खींच रहे हो। तो आखिर में एक क्वेश्चन, पितामा के लिए आपके क्या भाव हैं? पितामा मेरे दिल में है, पितामा हर समय मेरे साथ है, अभी भी है। मैं पितामा की बुक हमेशा अपने साथ रखती हूँ और रखूँगी, हमेशा है पितामा, सबके साथ है, नहीं मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ है पितामा जी। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, आज हमने जाना नवनीत जी से कैसे ध्यान ने उनको खींचा, कैसे ध्यान प्रचार ने उनको खींचा। आशा है उनकी ये यात्रा सुनकर हम भी ध्यान प्रचार के लिए प्रेरित होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। सब है संसार ये नया बनाते हैं, हम हैं PSSM पत्री जी के संग।